जो टॉपिक है वो है टर्म्स के बारे में। छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं। पोर्ट क्या है, फ्लैग क्या है, फायरवॉल क्या है, आईडीएस क्या है और आईपीएस क्या है। ये 5 कंसेप्ट जो है आज हमको जानना है। तो पोर्ट क्या है, वो वाला बंदर वाला पोर्ट नहीं, ये नेटवर्किंग फील्ड का ये है कि एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन टू हैंडल मेनी इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा। ट्रांसफर भी कर सकते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेट क्या है, 2 कंप्यूटर के बीच में बातचीत का दौर, वो इंटरनेट होता है। कि कंप्यूटर अगर आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अगर कंप्यूटर बातचीत करता है तो वो जिस माध्यम, जिस मीडियम से बात करता है उसको इंटरनेट बोलते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो करने का काम है ना, वो अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को भेजा और भेजने का जो रास्ता है और कंप्यूटर का रिसीविंग करने का जो रास्ता है, बीच में तो जो इंफॉर्मेशन होगी हम उसको डेटा या पैकेट जो भी बोलना अभी के लिए बोल सकते हैं। लेकिन जो डेटा सेंड और रिसीव करने का जो एंड पॉइंट है, जहां से सेंड होता है और जहां से रिसीव होता है, उसको पोर्ट बोलते हैं। अब ये पोर्ट फिजिकल भी होते हैं, यानी कि आप वो टच भी कर सकते हो, और वर्चुअल भी होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है ना। वर्चुअली 65,536 पोर्ट्स हैं और फिजिकली तो आप यूएसबी पोर्ट देख लो, जैसे 3 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, कोई भी पेन ड्राइव के लिए। ठीक है ना। तो वो पोर्ट्स अलग अलग होते हैं। अब ये जो पोर्ट है वर्चुअली ज्यादातर यूज होते हैं क्योंकि उसके अंदर 65,536 पोर्ट्स हैं। उसकी मदद से ही ये नेटवर्किंग कंसेप्ट आता है और नेटवर्किंग के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो फिजिकल होते हैं उसमें तो आप सिर्फ कीबोर्ड माउस अटैच करना और ये सब डेटा ट्रांसफर करना वो होता है। ठीक है ना। लेकिन ये वर्चुअली में भी डेटा को, मतलब इन शॉर्ट इंटरनेट पे आप ब्राउजर सर्च करते हो, ब्राउजर के ऊपर आप जो भी कोई वेबसाइट पेज सर्च करते हो, उसकी जो रिक्वेस्ट भेजी और उसका रिस्पॉन्स आया, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हुआ, आप एप्लीकेशन लेयर थ्रू आपको दिखा, यूजर इंटरफेस हुआ, ये सब वर्चुअली पोर्ट्स के थ्रू ही हो सकता है। विदाउट पोर्ट्स आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हो, आप डेटा ट्रांसफर का हर एक लेवल होता है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के को ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कोई वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट HTTP पे बनती है। ठीक है ना। जब अपलोड होती है, अब उसके ऊपर सिक्योरिटी लेयर चलाना हो तो HTTPS आता है। ठीक है ना। तो SSL सर्टिफिकेट आता है। तो वो प्रोटोकॉल, वो लेयर, वो रास्ता अलग हो गया। ठीक है ना। तो राइट साइड आप देखो, ये जो पोर्ट के जो आप नंबर देख रहे हो ना, वो नंबरिंग है वर्चुअली पोर्ट के, जहां पे हर एक पोर्ट के अलग अलग यूनिक मतलब रास्ते हैं और यूनिक काम है। FTP कंट्रोल, अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करना है तो फाइल ट्रांसफर कौन से पोर्ट पे होता है। ठीक है ना। अगर आप कोई मेल सर्विस यूज कर रहे हो तो मेल सर्विस के भी पोर्ट अलग होते हैं, उसके रिगार्डिंग वो पोर्ट अलग काम करते हैं। DNS जो है वो अलग काम करता है। HTTP जहाँ पे वेबसाइट बनती है, मतलब वेबसाइट जिस लिंक से बनती है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो HTTP पे काम करता है। वो जिस पेज से बनता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो पेज से बनता है। और आप SSL सर्टिफिकेट अगर आप उसके ऊपर लेयर, मतलब अगर ले लो ताकि सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, इंक्रिप्शन के लिए, तो वो जो कंसेप्ट है वो पोर्ट अलग करता है, वो 443 होता है। तो ये मेनली आपको ये याद रखना है कि पोर्ट जो होते हैं वो एंड पॉइंट कम्युनिकेशन है और वर्चुअली पोर्ट ज्यादातर यूज होते हैं। आप पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जो यूज करते हो, तो आप मान लो कि कोई कीबोर्ड, आप कोई CPU में आपने अटैच किया USB थ्रू, तो कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करोगे तो वो एज ए इनपुट CPU थ्रू जाएगा और आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। तो पोर्ट का काम ही है रिसीविंग और सेंड करना, राइट। सो ये वर्चुअली पोर्ट नंबर है जो मेनली आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वो ज्यादातर आप यूज कर लो तो अच्छा है, मतलब रिमेंबर कर लो तो अच्छा है। अगर कोई भी जगह आपको कोई पूछे तो कोई SMTP कौन से पोर्ट पे रन करता है तो आप बता सकते हो 25 पे। HTTPS कौन से पोर्ट पे रन करता है तो आप बता सकते हो 443 नंबर के पोर्ट पे। तो जरूरी नहीं कि 65,536 पोर्ट्स ही जो वर्क करते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी कभी खाली भी रहते हैं और उसके मदद से एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। सो ये पोर्ट का कंसेप्ट था। अब आता है फ्लैग का कंसेप्ट। अब फ्लैग क्या है? प्रोवाइड्स यूजफुल सर्विस या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस। अब ये क्या है फ्लैग्स? जब भी कोई मैं Nmap का कंसेप्ट जब समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कोई भी अगर आपको हर एक टेक्निक अगर अलग अलग यूज करनी हो कमांड लाइन थ्रू, तो जो भी कमांड्स आप टाइप करते हो वो कमांड लाइन थ्रू आप कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर अभी आपके सिस्टम के सामने Nmap का कंसेप्ट बताता हूं, या फिर काली ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स के अंदर है, मैं वो
नॉर्मल कंसेप्ट बताता हूँ कि फ्लैग किसको बोलते हैं, ताकि आपको छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये अब ओपन हो चुका है, मैं अब पासवर्ड टाइप करता हूँ और यहाँ पे CLI बेस पे आपको कमांड पे दिखाता हूँ, लिस्ट -l ls -l या फिर ls -h तो मैंने एक कमांड किया ls का मतलब होता है लिस्ट कमांड। मतलब मेरी सिस्टम के सामने जितने भी फोल्डर्स अवेलेबल होंगे या फिर कोई जितने भी डेटास अवेलेबल होंगे वो पूरा का पूरा ये फोल्डर के साथ आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका था, ठीक है ना। तो ये लिस्ट -h है, ठीक है ना। तो ये -h करना, ये जो वर्ड है ना -help, तो उसकी मदद से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो -A -A -b, इसका जो मीनिंग है, तो ये जो कमांड आप टाइप करते हो ओरिजिनल कमांड के बाद, ठीक है ना, तो इसको फ्लैग बोलते हैं, जो इस यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। -g मतलब नो ग्रुप, g D डायरेक्टरी फोल्डर के लिए -d है, ठीक है ना, -i के लिए इनोड है। तो ये जो कमांड आप मेन कमांड के साथ जो उसके अंदर के जो छोटे छोटे कमांड्स होते हैं वो आप रन करते हो ना, तो उसको फ्लैग बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये था फ्लैग के बारे में, ठीक है ना। अब आता है फायरवॉल एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक सिक्योरिटी वॉल कर सकते हैं, जिसको सिक्योरिटी वॉल बोल सकते हैं, कि आपकी सिस्टम जब भी कोई इंटरनेट यूज करता है, इंटरनेट आप यूज करोगे तो पब्लिक नेटवर्क में जाएगा। जब आप बैठे बैठे अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आप पूरे दुनिया में कहीं भी आप कुछ ना कुछ एक्सेस करते हो। तो आपकी सिस्टम जब इंटरनेट यूज करती है, और जब ये सिस्टम जब नेटवर्किंग कंसेप्ट अगर आपने समझाओ तो पता चल सकता है कि सिस्टम जब नेटवर्क पैकेज सेंड करती है आपकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो जब ये पब्लिक नेटवर्क में जाती है तो पब्लिक नेटवर्क हमेशा इनसिक्योर रहता है, कभी भी वो सिक्योर होता नहीं, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क पे सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो फायरवॉल एक ऐसी चीज है जो अनरिलायबल, मतलब जो रिसीव आपने कोई सेंड किया है पैकेट और वो पैकेट रिलायबल नहीं है, या फिर आउटसाइड नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक का जो मॉनिटरिंग करने का काम है वो फायरवॉल करती है, कि भाई आपने रिक्वेस्ट भेजी और अनवांटेड जो ट्रैफिक आता है अगर उसको प्रोटेक्ट करना हो आपके सिस्टम को हार्म ना पहुंचाने के लिए, तो फायरवॉल एक ऐसी चीज है जो प्रिवेंट करता है। जैसे डिफेंडर है, जैसे एंटीवायरस है, तो यही फायरवॉल ऐसा काम है, वो एक दीवार की तरह है, अनवांटेड ट्रैफिक जो है उसको आपकी सिस्टम पे आने से रोकता है, और आपकी सिस्टम पे जब कोई ट्रैफिक जाता है तो फायरवॉल थ्रू जाता है ऑथोराइज होने के बाद, ठीक है। सो आप इमेज पे देख सकते हो, ये फायरवॉल की इमेज है। आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है, आपका खुद का नेटवर्क है, जब वो पब्लिकली एक्सेस करता है इंटरनेट पे, तो आपका जो ट्रैफिक है पोर्ट थ्रू अलाउड ट्रैफिक जब वो जाएगा, और जब ये आपकी रिस्पॉन्स आएगा तो फायरवॉल थ्रू ही आएगा। अगर कोई अनवांटेड ट्रैफिक आता है, जो प्रोसीजर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो है अगर वो फॉलो नहीं होता है और कहीं ना कहीं डिटेक्ट होता है, तो फायरवॉल वहां पे उस अनवांटेड ट्रैफिक को रोक देती है और आपकी सिस्टम को हार्म होने से बचाती है, ठीक है। अब IDS क्या है? IDS का फुल नेम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये भी एक वन टाइप ऑफ फायरवॉल ही है, जिसमें क्या है कि ये डेटा ट्रैफिक जो है वो मॉनिटरिंग करती है। मतलब सेंड रिसीव जैसे फायरवॉल करता है वैसे ये सेम काम कंसेप्ट करती है, लेकिन अगर कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होती है या फिर कोई अनवांटेड अटैक्स होते हैं तो IDS सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, लेकिन उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। मॉनिटर करने के बाद उसका रिपोर्ट जनरेशन ये सब होगा IDS के थ्रू, ठीक है ना। उसके अंदर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है। IPS में क्या है? IPS ये है कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो सिर्फ डिटेक्ट करता था IDS, ये प्रिवेंशन ये डिटेक्ट भी करेगा और एज वेल एज प्रिवेंट भी करेगा। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेशन ही है, मॉनिटर भी करेगा और प्रिवेंट भी करेगा कोई भी अटैक से। जैसे फायरवॉल बाय डिफॉल्ट अटैक कर देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फायरवॉल है वो हर एक तरीके से सिक्योरिटी पैचेस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करके अपडेट अटैक कर मतलब रोक सकता है। कुछ ऐसे भी अटैक्स होते हैं जो फायरवॉल को भी बाईपास कर सकते हैं, फिर फायरवॉल को भी कूद के आ सकते हैं, जिसको बाईपास ऑथेंटिकेशन भी वर्ड बोला जाता है। तो IPS IDS क्या है? जनरली ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट के टर्म पे यूज होता है कि जहां पे ये कंपनीज या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो रखती है ताकि उनके वेब सर्वर या वेबसाइट पे अटैक्स होता है तो वो मॉनिटर कर सकती है।
ठीक है। सो उसका बेसिकली कंसेप्ट जो है हनी आईडीएस आईपीएस का आप देख लो, आईडीएस फॉर डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग इंट्रूजन्स एंड वॉन्ट टेक एक्शन ऑन इट्स ओन, कभी भी खुद से एक्शन नहीं लेगी। एंड आईडीएस नीड्स हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग और ऑटोमेटेड सिस्टम टू इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड डिसाइड वेदर टू टेक एक्शन और नॉट। मतलब ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक्शन लेना है या नहीं लेना है। रिपोर्ट बता देगा कि भाई साहब देखो अटैक हो रहा है, इट्स एन ऑर्डर, सर आप मुझे ऑर्डर दो, मुझे टारगेट इज लॉक, बस उतना ही। अगर जब तक ऑर्डर नहीं देते तब तक ये आईडीएस कुछ काम नहीं करते। जैसे सोल्जर जो होते हैं वैसे उनके जो कैप्टन होते हैं, जब तक वो ऑर्डर नहीं देते तब तक वो टारगेट सिस्टम को अटैक नहीं करते। आईपीएस क्या है, कैन डिसाइड वेदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो ऐसा। मतलब ये भर्ती जैसा काम है कि भाई पैकेट्स आए तो उसको रिजेक्ट कर देना है, भाई तू नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ, वहां पे वो सब ऐसा नहीं सोचते नॉर्मल वे में। आईपीएस नीड्स टू बी अपडेट टू रिकॉग्नाइज द लेटेस्ट थ्रेट्स, हमेशा इसको अपडेट रहना है, क्योंकि इसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑटोमेशन, कि भाई किसको प्रिवेंट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, उसकी जिम्मेवारी भी है। आईडीएस की जिम्मेवारी नहीं है, उसका तो ह्यूमन पे कंट्रोल, ह्यूमन के साथ कंट्रोलेशन है। आईपीएस पे ऐसा नहीं है, सो आईपीएस को अपडेट होना जरूरी है। सो ये टर्म्स है आईपीएस, आईडीएस, फायरवॉल, ये सब